स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, भू पर शांति सुजन को। यही गीत गाया गया प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर। यह संदेश सुनाया गया चरवाहों को। चरवाहे अपने मेमनों के साथ अंधकार में देखभाल कर रहे थे। उनको यह संदेश दिया। चरवाहों डर गए। देवदूत से यही पूछने लगे, यह संदेश क्या है? देवदूत ने कहा, डरो मत। प्रभु यीशु का जन्म जो दुख और तकलीफ में पड़े हुए लोग हैं उनका दूर करने का पर्व है, आशा का पर्व है, शांति का पर्व है और प्रेम का पर्व है। प्रभु यीशु का जन्म क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये क्रिसमस क्या है? क्रिसमस यही बताता है, आदि में शब्द था, ये शब्द ईश्वर था, ये शब्द देह बना। देह इसलिए बना हम सबों को यह संदेश देने के लिए, ईश्वर हमारे साथ एक होकर रहने के लिए ये मानव रूप के रूप में ये दुनिया में जन्म लिया। क्रिसमस का महनीय महत्व संपूर्ण संसार को ज्ञात है। हालांकि यह सच है कि क्रिसमस इस दुनिया में ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, फिर भी यह आध्यात्मिक जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य का प्रतीक है, क्योंकि यह सत्य का पर्व है। जीसस क्राइस्ट ही वह व्यक्तिकरण देवत्व है जो उस समय पैदा हुआ जब अज्ञानता, अंधविश्वास, लालच, घृणा और पाखंड भूमि पर हावी थे। पवित्रता को भुला दिया गया और नैतिकता की उपेक्षा की गई। इन परिस्थितियों के बीच में मसीह का जन्म हुआ और उन्होंने लोगों के जीवन में परिवर्तन का काम किया, एक नया मोड़ लाया, मनुष्य के जीवन को एक आध्यात्मिक मोड़ दिया। भूमि पर परिवर्तन आया, लोगों ने जीवन का एक नया तरीका शुरू किया। इस प्रकार दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। उस अवधि में साधक को ईश्वर या उच्च आध्यात्मिक जीवन का कोई विचार नहीं होता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या का जीवन जीता है। यही असली क्रिसमस है, जब दैवीय तत्व मनुष्य के हृदय में स्वयं को अभिव्यक्त करने लगता है। तभी से प्रकाश वहीं चमकने लगता है जहां अंधेरा पहले था। कुंवारी मरियम से हमारे लिए पैदा हुए उस बच्चे को हमें क्या बताना है? क्रिसमस का सार्वजनिक संदेश क्या है? यह है कि भगवान एक अच्छे पिता हैं और हम सभी भाई बहन हैं। क्रिसमस के संदेश में पोप ने की आपसी समझ की गुहार। यह सच्चाई मानवता की ईसाई दृष्टि का आधार है, उस भाईचारे का विराम जो यीशु मसीह ने हमें प्रदान किया है। एक अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए हमारे प्रयास कम हो जाते हैं और यहाँ तक कि हमारी सर्वोत्तम योजनाओं और परियोजनाओं के भी निष्प्राण और खाली होने का जोखिम होता है। उसी वजह से मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं भाईचारे की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र और संस्कृति के व्यक्तियों के बीच बंधुत्व,
विभिन्न विचारों वाले लोगों के बीच भाईचारा, फिर भी एक दूसरे का सम्मान करने और सुनने में सक्षम। विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच भाईचारा। यीशु उन सभी लोगों के लिए भगवान का चेहरा प्रकट करने आए जो उसे ढूंढते हैं। मानव चेहरे में भगवान का चेहरा प्रकट किया गया है। यह एक देवदूत में नहीं बल्कि एक विशिष्ट समय और स्थान में पैदा हुए एक व्यक्ति में प्रकट हुआ था। इसलिए हम कहते हैं हम हर एक व्यक्ति का चेहरा ईश्वर का चेहरा है। अपने देखधारण से परमेश्वर का पुत्र हमें बताता है कि हमारी इस गरीब मानवता के प्रति प्रेम, स्वीकृति, सम्मान के माध्यम से मुक्ति मिलती है, जिसे हम सभी विभिन्न जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों में साझा करते हैं। फिर भी हम सब इंसानियत में भाई बहन हैं। इसलिए हमारे बीच कोई नुकसान या खतरा नहीं है। वो समृद्धि का स्रोत है। जैसे कि जब कोई कलाकार मुझे धरती बनाने वाले होता है तो कुछ रंगों के बजाय कई रंगों की टाइलें उपलब्ध होना बेहतर होगा। परिवार का अनुभव हमें यह सिखाता है भाइयों और बहनों के रूप में हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। हम हमेशा सहमत नहीं होते हैं, लेकिन एक अटूट बंधन है जो हमें जोड़ता है। और हमारे माता पिता का प्यार हमें एक दूसरे से प्यार करने में मदद करता है। प्यारे भाई और बहनों, बड़े मानव परिवार के लिए भी यही सच है, लेकिन यहाँ भगवान हमारे माता पिता हैं, हमारी बरादरी की नींव और ताकत है। यह क्रिसमस हमें बिरादरी के उन बंधनों को फिर से खोजने में मदद करे जो हमें एक व्यक्ति के रूप में एक साथ जोड़ते हैं, अभी सभी लोगों से जुड़ते हैं। लाखों लोग शरणार्थी या विस्थापित हैं और पूरी दुनिया में मानवीय सहायता और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। पवित्र बालक शांति के राजा हथियारों के टकराव को शांत और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मेल मिलाप के मार्ग को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के प्रयासों को आशीर्वाद देते हुए पूरे महाद्वीप में भाईचारे की एक नई सुबह की अनुमति दे। यह शुभ मौसम सामाजिक सद्भाव को बहाल करने और समाज के सभी सदस्यों को देश के विकास के लिए भाईचारे से काम करने और आबादी के सबसे कमजोर क्षेत्रों की सहायता करने में सक्षम बनाता है। नवजात भगवान भारत की प्यारी भूमि को राहत दे, जो स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी हैं। केवल प्रत्येक राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करने वाली शांति के साथ ही देश अपने दोबारा सहे गए कष्टों से उबर सकता है और अपने नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन की स्थिति बहाल कर सकता है। बालक यीशु से पहले प्यारे भारत के निवासी खुद को एक बार फिर से भाई बहन के रूप में देखें, ताकि फूट और कलह न हो, लेकिन सभी सुलह को बढ़ावा देने और देश के भविष्य के निर्माण के लिए काम कर सकें। आप सबों को मेरी ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं।